हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सिंग इनसाइट। सो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे अर्थराइटिस के बारे में कि अर्थराइटिस होता क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम इस वर्ड का मीनिंग देखते हैं। यहाँ पे जो अर्थ का मतलब होता है वो होता है हमारा जॉइंट्स, और जहाँ पे आइटिस आ गया है उस वर्ड का मतलब होता है इन्फ्लामेशन। तो ये हमारा देखा जाता है बेसिकली जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन हो जाता है। अब देखते हैं, हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? इट इज़ एन इन्फ्लामेशन ऑफ वन और मोर जॉइंट्स। इसमें क्या होता है, एक या एक से ज़्यादा जॉइंट्स का इन्फ्लामेशन, वो क्या कहलाता है? हमारा अर्थराइटिस। अब इसमें कॉमन फॉर्म्स ऑफ अर्थराइटिस, अब इसमें अर्थराइटिस की हमें कौन कौन सी अलग अलग फॉर्म देखते हैं। पहली है हमारी रूमेटॉइड अर्थराइटिस, दूसरा है रूमेटॉइड स्पॉन्डिलोलाइटिस, तीसरा है हमारा ऑस्टियो अर्थराइटिस। ये हमें 3 तरीके की देखे जाते हैं। पहले हम देखेंगे इसमें रूमेटॉइड अर्थराइटिस के बारे में। मोस्ट सीवियर फॉर्म ऑफ इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट, ये हमारा बहुत ज़्यादा सीवियर फॉर्म होता है इन्फ्लामेशन, जो कि किसका होता है? ये हमारा जॉइंट्स का इन्फ्लामेशन होता है। इसमें किस किस का हो सकता है? हमारा फिंगर का हो सकता है, रिस्ट का हो सकता है, फीट का हो सकता है और एंकल का, विथ लेटर इन्वॉल्वमेंट ऑफ हिप्स। और फिर बाद में उसमें इन्वॉल्वमेंट में कौन कौन से आ सकते हैं? हमारे हिप्स, नीज, शोल्डर एंड नेक। इट इज़ अ डिसीज़ ऑफ साइनोवियल लाइनिंग ऑफ जॉइंट। ये किसकी डिसीज़ होती है? हमारी बेसिकली साइनोवियल लाइनिंग ऑफ जॉइंट की। इसमें क्या होता है, जो बोन्स के बीच में हमारा साइनोवियल फ्लूइड होता है उसमें स्वेलिंग हो जाती है, उसमें वो स्वेल होने लगता है, जिस वजह से वहाँ पे क्या देखने को मिलता है? हमें रूमेटॉइड अर्थराइटिस। अब इसके कॉज हमें बेसिकली कॉज जो है वो अननोन है, हमें नहीं पता इसका एक्चुअली में कॉज क्या है। तो इसमें कॉज हमारा अननोन रहेगा। प्री डिस्पोजिंग फैक्टर, अगर हम फैक्टर की बात करें और किसकी वजह से भी हो सकता है, तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो सकता है इसमें कोई सा भी, या फिर किसी इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है ये। नेक्स्ट, एंडोक्राइन इम्बैलेंस, अगर एंडोक्राइन में इम्बैलेंस हो गया तो उसकी वजह से भी हो सकता है। मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस की वजह से भी हो सकता है ये, या फिर ये जेनेटिक भी हो सकता है, इन्वायरमेंटल भी हो सकता है, और किसी डिसीज़ की वजह से भी हो सकता है, जैसे डायबिटीज़ मेलाइटस, ओबेसिटी, या फिर लैक ऑफ एक्सरसाइज। अब बात करते हैं हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी की, आखिर ये किस तरीके से होता है। तो हम इसकी पैथोलॉजी की सबसे पहले बात करेंगे। इम्यूनोलॉजिकल प्रोसेस, हमारी बॉडी में जो इम्यूनोलॉजिकल प्रोसेस होता है, फिर उसके बाद क्या होता है? हमारा इन्फ्लामेशन ऑफ साइनोवियल। फिर उसके बाद में हमारा क्या देखा जाता है? जो हमारा साइनोवियल फ्लूइड होता है उसमें क्या होने लगता है? इन्फ्लामेशन, या फिर साइनोवियल में एंटीजन एंड इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। जब वहाँ पे अगर बाहर से कोई भी एंटीजन आएगा तो वहाँ पे क्या शुरू हो जाएगा? हमारा इन्फ्लामेटरी रिएक्शन शुरू हो जाएगी। डेस्ट्रक्शन ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज, फिर उसके बाद किसका डेस्ट्रक्शन होगा? इसमें आर्टिकुलर कार्टिलेज का डिस्ट्रक्शन होगा। एडिमा, प्रोडक्शन ऑफ ग्रेनुलर टिश्यू पैनस। पैनस का मतलब बेसिकली क्या होता है? स्वेलिंग होता है, वहाँ पे वो सूज जाता है, जिसे हम कहते हैं पैनस। फिर उसके बाद क्या होगा? ग्रैनुलर टिश्यू फॉर्म्स अडेशन एंड डिक्रीज जॉइंट मोबिलिटी। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा? अगर वहाँ पे स्वेलिंग होने लगेगी तो जॉइंट की मोबिलिटी है, मीन्स उसकी मूव करने की क्षमता है, वो कैसी होने लगेगी? डिक्रीज। अब बात करते हैं इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब क्या होता है? साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स में हम क्या देखेंगे? सबसे पहला इसमें पेशेंट को फीवर देखा जाएगा, स्वेलिंग ओवर द जॉइंट्स, जो भी जहाँ पे जॉइंट्स होंगे वहाँ पे क्या देखी जाएगी? स्वेलिंग। जॉइंट स्टिफनेस इन मॉर्निंग टाइम, ज़्यादातर बेसिकली जो मॉर्निंग के टाइम में जॉइंट में स्टिफनेस देखी जाएगी। वार्मथ फीलिंग, वहाँ पे गर्म फील होगा उस जगह पे। मसल एक, मसल एक मीन्स वहाँ पे जो मसल्स होंगे उसके अंदर पेन होगा। इनेबिलिटी इन वेट बियरिंग, कोई भी हम वेट नहीं उठा पाएंगे, वहाँ पे हमें तकलीफ़ होगी उस जॉइंट पे अगर हम कोई भी वेट करेंगे, वेट उठाएंगे तो। डिफॉर्मिटी ऑफ जॉइंट, इसमें जॉइंट की भी क्या हो सकती है? डिफॉर्मिटी हो सकती है। रिड्यूस ROM, ROM का मतलब होता है रेंज ऑफ मोशन। जो भी हम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं जैसे फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, वो सब क्या हो जाएंगे? हमारे रिड्यूस हो जाएंगे। देन नेक्स्ट है हमारा जॉइंट पेन, और वहाँ पे क्या होगा? हमारा जॉइंट पेन कुछ इस तरीके से आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, इसमें दिया गया है। यहाँ पे क्या हो रहा है? इन्फ्लेम्ड मेम्ब्रेन ऑफ स्वेलन जॉइंट, जहाँ पे ये स्वेलन जॉइंट हो गए, जहाँ पे स्वेलिंग हो रही है वहाँ पे ये क्या हो रहा है? हमारा इन्फ्लामेशन वाली मेम्ब्रेन। फिर नेक्स्ट इसमें क्या दे रखा है? इरोडेड कार्टिलेज एंड नैरो जॉइंट स्पेस। ये हमारा किस में देखा जाता है? बेसिकली अर्थराइटिस में। अब हम देखते हैं इसके डायग्नोस्टिक फाइंडिंग, हम इसमें डायग्नोस कैसे करेंगे इस डिसीज़ को।
तो इसमें हम MRI कर सकते हैं या फिर बोन का स्कैन कर सकते हैं। एक्सरे में क्या दिखेगी, जो भी डिफॉर्मिटी है जॉइंट के अंदर वो हमें इसमें शो होगी एक्सरे में। देन नेक्स्ट हम कर सकते हैं ESR इंक्रीज। इसमें जो इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट है वो भी क्या दिखेगा, हमें बढ़ा हुआ दिखेगा। साइनोवियल फ्लूइड असेसमेंट ऑफ इट अपीयर्स टबल येलो। WBC, जो WBC हैं उनका भी लेवल बढ़ जाएगा। और इसमें क्या दिखेगा, लो विस्कोसिटी, जो भी ब्लड जो है गाढ़ा कम दिखेगा, इसमें विस्कोसिटी कम हो जाएगी। CBC भी करा सकते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट। फिर उसके बाद हम देखते हैं इसकी मैनेजमेंट कैसे करेंगे। अब इसका हम टू गिव NSAIDs, मतलब हम इसमें NSAIDs देंगे, मतलब नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स देंगे इसमें। और वो भी कौन सी देंगे हम, वोवेरन, सिल्ट, टाइक्लोफेनिक सोडियम, आइबुप्रोफेन। ये सारी हमारी ड्रग्स के नेम है, ये हम उनसे पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं। एंटी रूमेटिक ड्रग्स, अब बेसिकली जो हमारी रूमेटॉइड के लिए अलग से ड्रग होती हैं वो कौन कौन सी होती है हमारी, डी पेनिसिलिन। इसको कितनी देनी होती है हमें, 250 mg। ये सारी आपको ड्रग्स के नेम दे रखे हैं, सल्फोनाजीन। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, वहाँ पे हीट अप्लाई भी कर सकते हैं ताकि जो वेसल्स है उसका डायलेशन हो जाए वहाँ पे। देन नेक्स्ट हम पेशेंट को एक्सरसाइज करने के लिए बोल सकते हैं और कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी भी दे सकते हैं हम उसे। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं अब इसका नर्सिंग मैनेजमेंट कैसे करेंगे। तो नर्सिंग मैनेजमेंट कैसे होता है, नर्स शुड असेस एक्टिविटी लिमिटेशन। जो भी वो कर रहा है पेशेंट एक्टिविटी वगैरह, उसको जो भी लिमिटेशन मतलब कम करनी है उसकी थोड़ी, कि मतलब कितनी हो रही है। एंड डिग्री ऑफ रेस्ट्रिक्शन, और उसको भी मतलब जैसे अगर वो ज़्यादा एक्टिविटी कर रहा है तो हमें उससे रेस्ट्रिक्ट करना है कि आपको इतनी एक्टिविटी नहीं करनी। नर्स शुड एनकरेज फ्रिक्वेंट पोजीशन चेंजेस ड्यूरिंग बेड रेस्ट। जब वो पेशेंट अगर बेड रेस्ट करेगा तो हमें उसे पेशेंट की पोजीशन चेंज कराते रहने हैं। टू डिक्रीज डिस्कम्फर्ट, उससे ताकि जो उसका जो डिस्कम्फर्ट है उसे हमें कम करना है ताकि पेशेंट क्या रहे, कंफर्टेबल रहे। एंड मेंटेन जॉइंट मोबिलिटी एंड मसल स्ट्रेंथ, जो भी उसकी जॉइंट की मोबिलिटी है और जो भी मसल स्ट्रेंथ है वो कैसे रहे, मेंटेन रहे, जिसकी वजह से हम उसे पोजीशन चेंज कराते रहेंगे। इंस्ट्रक्ट एंड एनकरेज फॉर एक्टिव एंड पैसिव रूम एक्सरसाइज, जो भी हमें मतलब धीरे धीरे जो भी एक्सरसाइज वगैरह होती हैं उसको हमें पेशेंट को इनक्रेज करना है कि वो एक्सरसाइज करें। एंड असिस्ट इफ़ नीडेड टू रिड्यूस मसल टेंशन, और जो भी मसल टेंशन जैसे भारी चीज़ कोई नहीं उठानी है, मसल को ज़्यादा टेंस नहीं करना है। एंड नेक्स्ट आता है एडमिनिस्टर मेडिकेशन एज प्रिस्क्राइब, जो भी डॉक्टर ने मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी है वो हमें पेशेंट को प्रोवाइड करनी है। प्रोवाइड काम क्वाइट इन्वायरमेंट टू इंक्रीज कोपिंग एबिलिटीज़, अगर हम उसे काम या फिर क्वाइट इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे तो वो जो डिसीज़ है वो उससे लड़ सकता है। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस। अब हम इसमें डायग्नोसिस क्या क्या करेंगे, क्रोनिक पेन रिलेटेड टू डिसीज़ प्रोसेस, हम उसे चेक करेंगे कि कहीं उसे पेन वगैरह तो नहीं है उस जगह पे। इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी रिलेटेड टू पेन एंड लिमिटेड जॉइंट मोशन। इनएफेक्टिव कोपिंग रिलेटेड टू पेन, फिजिकल लिमिटेशन एंड क्रोनिसिटी ऑफ रूमेटॉइड अर्थराइटिस। तो ये सारे हमारी किस में आ जाएंगे, ये सब नर्सिंग डायग्नोसिस हम पेशेंट के अंदर चेक करेंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू ऑल।